आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा तृतीय, विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 20 संचार के साधन। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 20 का, जिसका नाम है संचार के साधन। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। अब हमें नीचे कुछ संचार के साधनों के चित्र दिए गए हैं, हम उनका नाम जानेंगे। सबसे पहला चित्र हमें रेडियो का दिया गया है। रेडियो से समाचार मिलते हैं। संचार का अर्थ होता है किसी बात को सुनना, एक दूसरे तक पहुंचाना, चाहे रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, ये सब इसके माध्यम हैं। तो सबसे पहला चित्र हमें रेडियो का दिया गया है, जिसके अंदर हमें आकाशवाणी से समाचार सुनने को मिलते हैं। दूसरा चित्र टेलीविज़न का दिया गया है, जिसके ऊपर हमें समाचार देखने और सुनने दोनों मिलते हैं। तीसरा चित्र हमें मोबाइल का दिया गया है, जो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मोबाइल पर कोई भी समाचार जान सकते हैं। और अगला चित्र अखबार का दिया गया है, जिसे समाचारों का खजाना भी कहा जाता है। और अगला चित्र डाक चिट्ठी का दिया गया है, जो पोस्ट के द्वारा एक दूसरे तक डाकिए द्वारा पहुंचाई जाती हैं। इस प्रकार वे साधन जो सूचना या समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के काम आते हैं, उन्हें संचार के साधन कहते हैं। जो साधन या सूचना और समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के काम आते हैं, उन्हें हम संचार के साधन कहते हैं। चिट्ठी की यात्रा। भानु मुंडवा नागौर का रहने वाला है। उसकी मौसी फलोदी में रहती है। भानु नाम का एक बच्चा है, वो नागौर का रहने वाला है और उसकी मौसी जो है वो फलोदी में रहती है। उसने एक दिन अपनी मौसी को पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखा। फिर उसने पोस्ट कार्ड को पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाला। पोस्टमैन डाकिया द्वारा यह चिट्ठी मौसी के यहाँ फलोदी पहुँच गई। क्या हुआ? चिट्ठी की यात्रा कैसे होती? चिट्ठी एक से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचती है? भानु ने सबसे पहले जो पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स लगा होता है लाल कलर का, आपके गांव में आपने देखा होगा, तो वो उसके अंदर उसने अपनी चिट्ठी डाल दी। मौसी का उसके ऊपर पता लिख दिया। उसके बाद जब पोस्टमैन यानी डाकिया आया, तो वहाँ से चिट्ठी उठाई और मौसी के वहाँ तक भेज दी। मानव के विकास के साथ संचार के साधनों की यात्रा। जैसे जैसे मानव ने या मनुष्य ने विकास किया, ठीक वैसे वैसे संचार के साधनों ने भी अपना विकास किया। और पहले जैसे संचार के साधन दूसरे होते थे, आज सबसे पहले जैसे रेडियो बात अपन करते थे, फिर टीवी पे, फिर धीरे धीरे मोबाइल आया, ऐसे बाद में इंटरनेट आया। ये सब अलग अलग प्रकार के धीरे धीरे अपने साथ साथ संचार के साधन भी यात्रा करते रहते हैं। पहले ढोल नगाड़ों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। कई बार संदेशों को कबूतर के माध्यम से भी भेजा जाने लगा। उस समय हरकारे भी संदेश ले जाने के काम करते थे। फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पत्रों से संदेश भेजे जाने लगे। आज के समय में टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल और इंटरनेट जैसे संचार माध्यम आने से हम संदेश को तुरंत भेज सकते हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे संचार की यात्रा शुरू हुई। लेकिन आज के समय में हम टेलीफोन है, फैक्स है, ईमेल है, मोबाइल है, इंटरनेट, ये इन सब के माध्यम से हम तुरंत मात्र कुछ सेकंड्स में अपना संदेश दूसरे तक भेज सकते हैं। संचार के आधुनिक साधन।
संचार के आधुनिक साधन हैं वो कौन से हैं? टेलीविज़न। तो टेलीविज़न संचार का आधुनिक साधन कैसे हो है वो हम जानते हैं। रविवार का दिन था, रमेश और नीता गृह कार्य कर रहे थे। पिताजी टेलीविज़न देख रहे थे। रमेश ने देखा कि पिताजी टेलीविज़न पर समाचार देख रहे थे। टेलीविज़न को नज़दीक बैठकर नहीं देखना चाहिए। तो टेलीविज़न जो है वो हमारा आधुनिक संचार का साधन है। तो हमें टेलीविज़न को दूर बैठकर देखना चाहिए और इसके ऊपर हम समाचार देख सकते हैं। टेलीफोन और मोबाइल, दूसरे जो आधुनिक साधन है संचार के वे है टेलीफोन और मोबाइल। विद्यालय में रमेश ने देखा कि प्रधानाध्यापक जी मोबाइल पर बात कर रहे हैं। वे किसी शिक्षक से वो कह रहे थे कि कल तुम कक्षा में गणित विषय को पढ़ाओगे। मोबाइल से बातचीत के साथ इंटरनेट का भी उपयोग करते हैं। तो हम मोबाइल के ऊपर बात कर सकते हैं मोबाइल से एक दूसरे से, और मोबाइल से बातचीत के साथ साथ इंटरनेट का उपयोग भी हम कर सकते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं, खबर का खजाना। आज भी समाचार पत्र पत्रिकाओं को खबर का खजाना कहा जाता है। सर्दी का मौसम था। नीता के दादाजी सवेरे धूप में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। नीता ने दादाजी से पूछा, आप अखबार में क्या क्या पढ़ते हो? तो सर्दी का समय था। दादाजी जो नीता के हैं वो सवेरे धूप में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। नीता ने भी अपने दादाजी से पूछा कि आप अखबार में क्या पढ़ते हो? तो दादाजी ने कहा, देखो मैं अलग अलग शहरों और गांवों की घटनाएं, सूचनाएं और खबर पढ़ता हूं। तो दादाजी ने बताया कि वे अलग अलग गांवों की और शहरों की घटनाएं और सूचनाएं, खबरें पढ़ते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा वो हम जानेंगे। प्राचीन काल में संदेशों का संचार हर कार्य के माध्यम से होता था। पोस्ट ऑफिस भी संचार का सशक्त माध्यम है। प्राचीन काल में जब संदेशों का संचार करना होता था तो हरकारों के माध्यम से होता था। हरकारा और बाद में अभी पोस्ट ऑफिस है जो है वो भी अपना संचार का सशक्त माध्यम है। टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न एवं पत्र पत्रिकाएं संचार के साधन हैं। ये सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। आधुनिक संचार साधन मोबाइल का उपयोग प्रतिदिन बढ़ रहा है। आधुनिक जो संचार के साधन हैं उनमें से मोबाइल का प्रयोग प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमें समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए और हमें हमेशा समाचारों की जो पत्र पत्रिकाएं आती हैं उनको पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।